गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो आप लोग जो है कंटिन्यूस यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं और उसी के साथ साथ आप लोग जो है कंटिन्यूस यहाँ पर जो है मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया है, नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो कोई बात नहीं, आगे आपको फिर से मौका मिलेगा, उस मॉक टेस्ट को आप लगा लीजिएगा। ठीक है, आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। नाम आपको ऑलरेडी देख लिया होगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आपकी यूनिट नंबर 6 का टॉपिक, जो कि है आपका इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, तो अगर आपको नहीं मालूम है क्रिएटिविटी के बारे में और किस किसने कहा है, तो आपने क्या करना चाहिए, आपने जो है मॉक टेस्ट लगाना चाहिए अच्छे वाले। तो आपको मालूम पड़ता जाएगा कि और क्या क्या चीजें आपके पास जो है सीखने को बाकी हैं और क्या क्या चीजें आप जो है यहाँ पर नवीन नवीन सीख सकते हैं अपने एग्जाम से पूर्व। और उसी के साथ आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है धमाकेदार ऑफर चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप जून तक एंड दिसंबर तक विशेष कीमत के अंदर आप जो है अपना ये जो कोर्स है यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक की सभी वीडियोस उनको आप ले सकते हैं। नहीं लिया है तो आप नीचे नंबर दिया है, वहां पर जाके आप संपर्क करके बाकी डिटेल्स आपको दी गई है, या फिर आप जो पुराना वीडियो था प्रीवियस वाला उसको भी वहां पर आप देख सकते हैं और जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं खास तौर पर आपकी यूनिट नंबर 1 की, जिसके अंतर्गत ऐसा लग रहा है कि आपके साथ, क्या आपको लगता है कि आपके साथ यहाँ पर चीटिंग हुई थी इस एग्जाम के अंदर, इस प्रश्न पत्र के अंदर? क्या आपको लगता है कि आपके साथ चीटिंग हुई थी? आपका जवाब हाँ भी हो सकता है, यस भी, और आपका जवाब नो भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही केस में बात करेंगे यहाँ पर। लेकिन उसके पहले देखते हैं यहाँ पर आपका सिलेबस जो है आपको दिया है यूनिट नंबर 1 के अंदर। ठीक है, यूनिट नंबर 1 के अंदर क्या सिलेबस दिया हुआ है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, बात कर रहे हैं आपकी इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का आविर्भाव की। यहाँ पर कहीं भी देखिए आपको जो सवाल, इस बार 2 सवाल पूछे गए थे, प्लस आपके पास 2 सवाल और पूछे गए थे, वो पूरा का पूरा कहीं भी आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। एक्सप्लिसिटली हिडन रूप में वो मौजूद है, लेकिन यहाँ पर उसको मेंशन नहीं किया गया है। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। किस किस की बात कर रहे हैं यहाँ पर देखिए, भगवत गीता की बात हो रही है, इंटीग्रल योगा की बात हो रही है, सूफिज्म की बात हो रही है और बुद्धिज्म की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर देखें क्या सवाल इंटीग्रल योगा से आया था? सवाल नहीं आया था इंटीग्रल योगा से। अगर बात करें सूफिज्म से सवाल आया था, सूफीवाद से, तो नहीं आया था। बुद्धिज्म से आया था, आपके बौद्ध दर्शन से आया था, नहीं आया था, जून 23 में आया था। उसके बाद आपको ये बुद्धिज्म सवाल देखने नहीं मिला है। उसी के साथ देखिए भगवत गीता से सवाल आया था क्या? आई गेस आपका भगवत गीता से भी सवाल नहीं आया था। ठीक है, एक ही बार आया था, जून या दिसंबर में या मार्च में कहीं भी आया था। ठीक है, उसके अलावा आपको जो है यहाँ पे कुछ भी देखने नहीं मिला है इस वाले पॉइंट से। आते हैं नीचे, देखते हैं यहाँ पर आपका सिलेबस के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, यहाँ तक भी सवाल आपको कुछ भी नहीं पूछा। यहाँ से सवाल बना था उसका, 2 सवाल बने थे आपके, 2 नहीं 1 बने थे आपके यहाँ पर योगा से। यहाँ पे पूछा था कि यम आसन नियम, वो तो सीधा सीधा आपका जो था यहाँ पर पीवाईक्यू रिपीट किया गया था। उसी के साथ देखिए अगेन यहाँ पे भगवत गीता लिखा हुआ है, इससे भी सवाल नहीं था। बुद्धिज्म से लिखा हुआ है, अगेन यहाँ सवाल नहीं था। उसी के साथ देखिए सूफिज्म में भी सवाल नहीं था और इंटीग्रल योगा भी सवाल नहीं था। फिर जो यूनिट 1 के सवाल आए थे वो आए कहाँ से थे? जैसा कि आप समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं किसके बारे में? बात कर रहे हैं जैन धर्म के बारे में। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हुए जहाँ पे आपको जैन धर्म के बारे में बताया था, तो उनको जाकर आप देखिए एक बार, आपको मालूम पड़ेगा वहां पर कि आपको जो है जैन धर्म के वीडियोस ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिखाए गए थे पहले से। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि सवाल आएगा, बट उन्होंने जो है आउट ऑफ कंटेक्स्ट सवाल दिया आपको इस बार यहाँ पर। और ऐसे एक और जो दिया है आपको, वो किसके बारे में दिया है? आपको दिया है यहाँ पर कुंडलिनी योग के बारे में। ठीक है, अब इस प्रकार से तो आगे जाके वो आपको हठ योग वगैरह भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अयंगर का जो मॉडर्न योग चल रहा है उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप ये सब पढ़ते बैठेंगे नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ना है, उतना आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है एक्स्ट्रा चीजें। ठीक है, देखिए अगेन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, अविद्या और विद्या की बात कर रहे हैं, इससे भी नहीं आया। सवाल जो आपका बना था वो किससे बना था? द प्रेमेसी ऑफ सेल्फ नॉलेज इन इंडियन साइकोलॉजी। ठीक है, यहां से कह सकते हैं कि आपका जो जैनिज्म का सवाल है वो यहाँ पर उन्होंने बना दिया होगा, क्योंकि जस्ट पेपर तो बनाना ही था उनको। ठीक है, प्रेमेसी ऑफ सेल्फ नॉलेज, यहाँ पे स्वयं के ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं इंडियन साइकोलॉजी में। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जैनिज्म जो है इंडियन साइकोलॉजी में नहीं आएगा। जो जो वेस्ट में नहीं है वो सब कहाँ इंक्लूड हो जाएगा? वो सब आपका यहाँ पर ईस्टर्न में इंक्लूड हो जाएगा। आपका बुद्धिज्म से लेके है ना, आगे जाके आपको भविष्य में सवाल चाइनीज फिलोसफी से भी दे सकते हैं, है ना, जैपनीज से भी दे सकते हैं। इस बात को भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, उसी के साथ देखिए आपका सवाल जो था वहां पे चक्र संबंधित, तो चक्र संबंधित सवाल जो था वो क्या था? वो अगेन आपका आउट ऑफ कंटेक्स्ट था, है ना। अब आप यहाँ पर साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, अब आपको क्या बोल रहे हैं कि आप जाके कुंडलिनी योग के बारे में पढ़िए। ठीक है, कुंडलिनी योग के बारे में पढ़िए, एंड उसी के साथ आपको बोल रहे हैं यहाँ पर कि आपको जो है और भी एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी है आपको, मतलब योगा के अंदर आपको जो है सिग्निफिकेंट इंडियन पैराडिग्म ऑन साइकोलॉजिकल नॉलेज। अब यहाँ पर देखिए इस बार जो सवाल पूछा गया था वो आपको योग में और डीप ले गए थे अंदर, क्योंकि उनको मतलब क्या था पूछने का? चक्र खोलने से मतलब क्या है यहाँ पर? मतलब यहाँ पर है सिग्निफिकेंट इंडियन पैराडिग्म ऑन साइकोलॉजिकल नॉलेज।
तो जैसे जैसे आपका चक्र खुलता जाता है वैसे वैसे आप जो है अनुभूति अलग अलग प्राप्त करते हैं। ठीक है, यही मकसद था आपका सवाल पूछने का यहाँ पर। ठीक है, इंटीग्रल योगा नहीं था, श्री अरविंदो को टाटा बाय बाय कर दिया है एक दो बार पूछ के। ठीक है, तो यहाँ पर जो सवाल आपको देखने मिला है कहाँ से मिला है, द प्रेमेसी ऑफ सेल्फ नॉलेज इन इंडियन साइकोलॉजी, जो आपको जैनिज्म वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, उसकी बात जो करते हैं जैन धर्म की वो यहाँ से कर रहे हैं। एंड देन उसी के साथ देखिए बाकी आपको देखिए पूरे सिलेबस में आपको ये कहीं भी देखने नहीं मिलेगा कि ये आपको पढ़ना है जैन के बारे में या फिर आपको पढ़ना है यहाँ पर कुंडलिनी योग के बारे में। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ से निकल के आती हैं, कुंडलिनी योग के बारे में एंड उसी के साथ साथ आपको निकल के आता है यहाँ पर जैन धर्म के बारे में, यानी कि आपके जैनिज्म के बारे में। ठीक है, अगेन ये जो दोनों सवाल थे ये दोनों ही सवाल फर्स्ट टाइम पूछे गए थे। ठीक है, दोनों सवाल कैसे थे, दोनों सवाल आपके जो है फर्स्ट टाइम पूछे गए थे, इसके पहले इनका अस्तित्व ही नहीं था इस प्रकार के सवालों का। जैन धर्म की वीडियो ऑलरेडी पहले से बनकर रखी थी चैनल के ऊपर, लेकिन सवाल नहीं पूछ रहे थे तो वो रिकमेंड नहीं किया जा रहा था कि आप उनको देखें, बट अब जाकर आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें यथावत रहेंगी वैसी की वैसी ही, लेकिन आपको जो है इस पे एकदम फुल फ्लैश फोकस नहीं देना है, जितना काम का है आपको उतना यहाँ पर पढ़ लेना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए अब अगली बार इसके आने की संभावना थोड़ी सी जो है यहाँ पर कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए आप कुंडलिनी योग से आपको दो सवाल पूछे गए थे, कुंडलिनी योग संबंधित आपको दो सवाल पूछे गए थे। पहला कि यह कितने होते हैं, कितने चक्र होते हैं आपके, एंड देन दूसरा पूछा था आपको कि इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, दो सवाल बन गए आपके केवाई से, कुंडलिनी योग से। एंड उसी के साथ देखिए आपका यहाँ पर जैन धर्म की बात करें, जैन धर्म में भी आपको देखिए शायद तक एक दो सवाल पूछा था वहां पर कि किसके अंदर सेल्फ होता है ना, पासिव होता है, एक्टिव होता है, ऐसा पूछा था। और एक दो सवाल आपको पूछा था वहां पर ज्ञानेंद्रिय के बारे में है ना, और जितेंद्रिय के बारे में, वो सब वहां पर पूछा था आपसे। यानी कि मेनली फोकस कहाँ पे था, जैनिज्म पे फोकस नहीं था। अगर आप सवाल को ध्यान से देखेंगे उस पेपर के अंदर तो सवाल किससे पूछा था, सवाल पूछा था आपको जीव के ऊपर। और जीव कौन है, जीव आपका यानी आप हैं, स्वयं पर्सन है। सवाल पूरा फोकस इसके ऊपर था। जस्ट उन्होंने जो है यहाँ पर जैनिज्म का सहारा लेते हुए यहाँ पर आपको पूछ लिया है इस जीव के बारे में, इस पर्सन के बारे में। ठीक है, तो लाइवलीहुड ऑफ अराइविंग दैट, अगेन आपके पास जो है ये सवाल, यहाँ पे दो सवाल थे, यहाँ पे दो सवाल थे, तो आइंदा मतलब ये जो सवाल है ये आने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर कुंडलिनी योग से सवाल बना तो बस एक ही प्रकार का बन सकता है इन फ्यूचर, वो ये है कि आपको जो है अरेंज करना है इसको बढ़ते क्रम के अंदर, यानी कि नीचे से ऊपर आपको जो है यहाँ पर अरेंज करना है। सवाल आपका केवल इसी प्रकार से यहाँ पर बन सकता है। अगेन वो कहाँ पे घूमेंगे, अगेन घूमेंगे आपकी योग के ऊपर। तो योग जो है आपको यम नियम वो जो है पकड़ के रखना है, क्योंकि देखिए आप लास्ट 2 3 4 टाइम से कंटिन्यूसली आपका जो है ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, यम होता है, आसन होता है, नियम होता है, क्या क्या होता है। और उसी के साथ देखिए और भी जो चीजें हैं आप यहाँ पर यूनिट 1 में अगर आप पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स के अंदर, जहाँ पे आपको ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी है ना, एग्जाम रिलेवेंट आपको पढ़ाया जाएगा, बेकार का कुछ भी नहीं, समय बहुत कीमती है क्योंकि। ठीक है, तो योग के अंदर भी और काफी सारी चीजें हैं आपकी जो है अध्यात्म वगैरह की बात ज्यादा नहीं करनी है आपको जो है यहाँ पर। ठीक है, आपको जो यहाँ पर मेडिटेशन वगैरह की बातें करनी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सब आपको अपडेट मिल जाएगा। एंड उसी के साथ आपको जो देखिए यहाँ पर जो सवाल बनेगा वो आपका सवाल बनाएंगे ऐसे है ना, पूछेंगे आपसे कि पहले कौन आता है, यानी कि मूलाधार। सवाल देख लीजिएगा कि किस प्रकार से फ्रेम किया हुआ है। पहले मूलधार आता है, फिर स्वादिष्ठान आता है, फिर मणिपुर आता है, फिर अनाहत आता है, फिर विशुद्ध आता है, फिर आग्नेय आता है और फिर सहस्त्र आता है। ठीक है, सहस्त्र यानी कि आपका क्राउन चक्र। अच्छा, हो सकता है वो उसको आपको अंग्रेजी में दे दें थ्रोट चक्र, तो समझ जाएंगे आप। थर्ड आई चक्र ऑब्वियस की बात है थ्रोट के ऊपर आएगा। हार्ट चक्र जो बनी बात है सोलर प्लेक्सस के ऊपर आएगा, तो इसको नहीं पूछेंगे। पूछेंगे अगेन वही सहस्त्र, अज्न, यह जो है विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान और आपका मूलाधार। इसको आपको ऑर्डर में जमाने दे देंगे कि आप जो है बॉडी के लोअर पार्ट से अपर पार्ट तक इस प्रकार के चक्र को जमाइए। बन गया आपका मॉक टेस्ट। ठीक है, तो ये जो है आपको इस प्रकार से आपको जमा लेना है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसको याद कर लीजिए SAVAMSM। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे याद रखिए MSMA है ना, माइक्रो MSME जो होता है आपका। ठीक है, स्मॉल बिजनेस वाला जो होता है MSMA, और फिर वास। ठीक है, हो गया ना ये MSMAVAS। ठीक है, वास क्या होता है, एक होता है गुलदस्ता, वेस बोलते हैं, वेस वास जो भी आप बोले। ठीक है, तो उससे आप ध्यान रख लीजिए VAS, एंड MSME से आप MSMA याद रख लें, बस हो गया आपको याद, खत्म कहानी। MSMA, ठीक है, और वास देखिए यही आपके माइंड में फिक्स कर दिया है अभी के अभी। चलिए थोड़ी सी इकोनॉमी पढ़ लीजिए, यहाँ पर अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए एम आ रहा है, एम किसके लिए बात करेगा आपका, एम बात कर रहा है आपको, ये पहला ध्यान रखना है आपको। पहला कौन सा है आपका यहाँ पर, पहला जो आपका चलेगा यहाँ पर एम से वो है आपका यहाँ पर मूलाधार। ठीक है, मूलाधार या मूलाधार आप बोल सकते हैं। मूलाधार चक्र जो है पहले चलेगा, फिर एस से कौन सा आ जाएगा आपका नेक्स्ट वाला जाएगा आपका यहाँ पर स्वादिष्ठान। फिर एम से कौन सा आ जाएगा आपका, अगेन यहाँ पर आ जाएगा आपका मणिपुर। मणिपुर ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट आपका मणिपुर। और फिर जो ई आ रहा है, ई नहीं आके क्या आएगा आपका यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, फिर से एनकोड करिए मेमोरी के अंदर। मूलाधार सबसे पहले आएगा एम, फिर स्वादिष्ठान आएगा, माइक्रो स्मॉल,
फिर आपका मणिपुर आएगा मीडियम, फिर अनाहत आएगा। एंटरप्राइज की जगह क्या कर लेंगे, इसको आप ए कर लेंगे, अनाहत आ जाएगा। देन आपका क्या आ जाएगा, विशुद्ध आ जाएगा, आग्नेय आ जाएगा और सहस्त्र यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गई आपकी एनकोडिंग MSMAVAS। ठीक है, ऐसे आप इसको ध्यान रख सकते हैं। कंफ्यूज किसके बीच करेंगे, ये जो रिपीट हो रहा है AA और SS, यहाँ पे आप ध्यान रखना है खासतौर पे, आप भूलेगा नहीं इसको। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आग्नेय और सहस्त्र, अपने बॉडी के इन पार्ट्स को छू के आप जो है टच करते हुए इसको आप एनकोड कर लीजिए। जीवन में कभी आप इसके चक्र के बारे में आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, मूलाधार मतलब क्या होता है, आधार मतलब क्या होता है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड यानी बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर, सबसे नीचे होगा आपके, बट ऑब्वियस सी बात है। देन आप इसको आधार पर आप जो है इसको नोट कर सकते हैं। स्वादिष्ठान आपका यहाँ पर आएगा, देन मणिपुर यहाँ पर आएगा, फिर आपका जो अनाहत है आपके चेस्ट के पास, यहाँ पर हार्ट के पास रहेगा। विशुद्ध आपका जो है थ्रोट में, देखिए शुद्ध बोलते हैं ना कि जो उच्चारण है कैसे करिए आप यहाँ पर शुद्ध करिए, तो विशुद्ध कहाँ पे आएगा, गले में आएगा, ताकि आप गले से बोल रहे हैं तो विशुद्ध करिए। और आग्नेय आ जाएगा आपका आंख से, इसको ऐसे याद रखिए, आंख से आग्नेय आ जाएगा आपका थर्ड आई चक्र, बोलते त्रिनेत्र खुल गया, वो वाली बात हो रही है देखिए। एंड सहस्त्र जो आएगा आपका क्राउन चक्र, वो यहाँ पर आपका आता है। ठीक है, तो फिर से एनकोड करते हैं, जीवन में कभी नहीं भूलेगा आपने कर लिया तो MSMAVAS। ठीक है, मूलाधार, सहस्त्र, मणिपुर, अनाहत, फिर आपका V से आपका विशुद्ध चक्र, फिर आपका आग्नेय चक्र और आपका फिर सहस्त्र चक्र। सहस्त्र ध्यान रखिएगा, सहस्त्र बाहु जो आपने सुनते हैं नाम, काफी फेमस नाम है सहस्त्र बाहु, अगर आपने सुना है तो वो जो नाम है सहस्त्र मतलब आपके हेड पे जो रहेगा वो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इमेज को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पर मूलाधार के बारे में, यहाँ पर स्वादिष्ठान के बारे में, मणिपुर के बारे में, अरे मणिपुर मणिपुर कैसे लिखा है, अनाहत के बारे में, विशुद्ध के बारे में, विशुद्ध को ही शुद्ध नहीं लिख पा रहे हैं, और आग्नेय के बारे में और सहस्त्र के बारे में। ठीक है, इसलिए गूगल वगैरह से पढ़ना थोड़ा खतरनाक हो जाता है, तो आप लेक्चर्स देख रहे हैं हमारे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाम आप ध्यान रखें यहाँ पर इसको। ठीक है, सहस्त्र सबसे ऊपर, आग्नेय कितने चक्र हैं, 7 होते हैं, इस प्रकार से होता है। अब क्या पूछेगा आपसे वो, या तो पूछेगा इसका ऑर्डर, इसको जमाने के लिए पूछेगा, या फिर पूछेगा इसके और इसके बीच में कौन सा होता है, इसके और इसके बीच में कौन सा होता है। बाकी आप स्मार्ट हैं, हमारे लेक्चर्स कर रहे हैं तो ठीक है, यही पूछेगा। क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, और आपका जो है कौन सा है, ये आपका सेक्रल चक्र है और रूट चक्र है। अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन आपको इसके बीच में होगा बहुत ज्यादा, मणिपुर के बीच में। मणिपुर कहाँ है आपके, देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर पे दिया हुआ है, ये आपका मणिपुर बोल रहा है। तो मणिपुर को देखिए सोलर प्लेक्सस चक्र है आपके पेट के पास यहाँ पर, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है खास तौर पे। ठीक है, अबव द नेवल आपकी जो नाभि है ठीक उसके ऊपर रहता है यहाँ पर, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपके 7 चक्र का चार्ट यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए जो कुंडलिनी खोलने की बात हो रही है, जहां तक हमारा नॉलेज उस हिसाब से देखिए, आपका जो अमृत है, जीवन का जो अमृत है वो यहाँ पे कहीं अटका हुआ है, स्टक इन द हेड। ठीक है, ये अटका हुआ है। आप क्या करते हैं, कुंडलिनी जो है आपकी डोरमेंट है, ये जो सरपेंट है, सरपेंट कॉइल भी आप देखिएगा आगे आपको कभी दिखाएंगे तो सरपेंट कॉइल इस नाम से भी आपको जो है सवाल दे देगा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो कुंडलिनी आपकी क्या है, अभी यहाँ पे जागृत नहीं है, बोलते हैं ना कुंडलिनी जागृत हो गई है, तो कुंडलिनी यहाँ पे जागृत नहीं है। आप क्या करते हैं, धीरे धीरे धम्म 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 ऐसे करते करते क्या चलते हैं, अपने जो चक्र है उसको यहाँ पर खोलते हुए चलते हैं। सबसे एंड में जाके कौन सा चक्र खोलते हैं, अपना जो सहस्त्र चक्र है उसको यहाँ पर आप खोलते हैं। ठीक है, ये आपके यहाँ पर है। सबसे पहले कौन सा खोलेंगे आप, एस। ठीक है, एस खोलेंगे सबसे पहले आप, कि एम खोलेंगे, मूलाधार खोलेंगे सबसे पहले। फिर अगला कौन सा खोलेंगे आप, यहाँ पर एम खोलेंगे। फिर कौन सा खोलेंगे आप यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर एस खोलेंगे सहस्त्र वाला। ठीक है, फिर कौन सा खोलेंगे अगला, मणिपुर खोलेंगे, फिर अनाहत खोलेंगे, MSMA। ठीक है, फिर अगला कौन सा आएगा, अगला आएगा आपका V से, फिर आएगा आपका A से, और फिर आएगा आपका S से। तो जैसे ही आप सहस्त्र चक्र यहाँ पे खोल लेंगे, कुंडलिनी रीचेस यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे क्लाइंब करते करते यहाँ पर पहुंच जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए खिंचारी मुद्रा, ये अनब्लॉक फ्लो। आपको केवल इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर एक बलून है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है ना, और आपके जो है यहाँ से क्या है, यहाँ से आप पिन मारने वाले हैं। तो जैसे जैसे पिन आप इसके अंदर चली जाएगी तो क्या होगा देखिए, पूरे आपको जो है यहाँ पर पूरे बॉडी में आपका जो है अमृत यहाँ पे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। बस इतना ही सा छोटा सा कंसेप्ट है यहाँ पे। फ्लोज के बारे में कौन बात करते हैं, मिहाई चिकित्सक मिहाई बात करते हैं। ये देखिए आपकी यूनिट नंबर 10 भी यहाँ से कवर हो गई है। ठीक है, तो ये देखिए साधारण आदमी ये होते हैं, और जो हठ योगी होते हैं, जो लेट कुंडलिनी मॉडल की बात हो रही है यहाँ पर, जो हठ योगी होते हैं क्या करते हैं, इस प्रकार से जो कुंडली है उसको खोल लेते हैं। आपने सुना होगा अपने आसपास कुंडली जागृत करने की बातें, तो वो यही से होता है। आपके जो चक्र हैं साथ के साथ उनको यहाँ पर खोलने की बात होती है। ठीक है, तो जो डोरमेंट पड़ा हुआ है, डोरमेंट मैंने कि जो बंद पड़ा हुआ है, उसको क्या करना है, उसको हमको खोलना है। बोलता है ना कि अपने दिमाग की बत्ती जलाओ, तो वो जो बत्ती जलाने की बात हो रही है उसको आप समझ सकते हैं इस प्रकार से। कुंडलिनी जो है आपकी यहाँ पे सहस्त्र चक्र में पहुंच जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका आएगा मूलाधार चक्र, फिर आएगा आपका सहस्त्र चक्र। यहाँ पे सहस्त्र आएगा क्या, नहीं कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा आपका स्वादिष्ठान चक्र। ठीक है, स्वादिष्ठान आएगा, फिर अगेन आपका कौन सा आएगा, मणिपुर आएगा, फिर अनाहत आएगा, फिर कौन सा आएगा आपका V से आएगा यहाँ पर, फिर आपका आएगा आग्नेय चक्र, और फिर आएगा आपका कौन सा यहाँ पर सहस्त्र चक्र। ध्यान रखिएगा सहस्त्र वाला जो है आपका यहाँ पर कहाँ पर होगा, आपके हेड में होगा। ठीक है, इस इमेज को आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये जो स्क्रीनशॉट है इसको ले लीजिएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा स्वादिष्ठान के बीच में और सहस्त्र के बीच में। ठीक है, एग्जाम में देखेंगे तो याद आ जाएगा सहस्त्र यहाँ पर होता है, लेकिन ऐसे एकदम याद करके बोलने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, तो आप ध्यान रखिए इसको। यहाँ पर स्वादिष्ठान जो है सेकंड नंबर पे आएगा।
और सहस्र जो आपका यहाँ पर आएगा, आग्नेय से आप समझ जाएंगे ये आंख के पास होने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए सवाल किस प्रकार से आएगा इन फ्यूचर, उसकी हम बात करते हैं। या तो आपसे पूछेगा कि 7 को क्या करिए, इसको अरेंज करिए, जमाइए नीचे से ऊपर के ऑर्डर में, तो आपने याद कर लिया है MSMAVAS, कभी नहीं भूलिएगा, 3-4 बार लिख लीजिएगा कॉपी के अंदर अपनी। एंड देन उसके साथ क्या करेंगे आप, यहाँ पर आपको जो पूछेगा कि M और M के बीच में कौन सा आता है, S जो आता है वो सहस्त्र वाला होता है या फिर स्वादिष्ठान वाला होता है, इस प्रकार से पूछेगा। या फिर हो सकता है पूछेगा स्वादिष्ठान और आग्नेय के बीच में कौन कौन सा आता है, तो A और V आएगा यहाँ पर, या M भी आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप किस प्रकार सवाल बनेगा, सवाल आपका इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये थी आपकी कौन सी बात, ये थी आपकी इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी की कुंडलिनी योग की बात यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए आपको ज्यादा डीप डाइव नहीं करना है इसके अंदर कि आप जो है दिन रात इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अगेन बताया आपको, जो जैसे सवाल पूछे, देखिए आपने कितना पढ़ा यूनिट 1 के बारे में, उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने एकदम आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया। आगे भी यही प्रकार की चीजें होंगी, इसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो है अगेन आपका योगा, जो आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है साफ तौर पे। उसी के साथ क्या मेंशन किया हुआ है, आपका मेंशन किया हुआ है इंटीग्रल योगा के बारे में। तो अगर आपको नहीं पता है सिंथेसिस ऑफ योगा क्या है, तो मॉक टेस्ट वगैरह लगाइए, आपको मालूम पड़ेगा सिंथेसिस ऑफ योगा वगैरह क्या होती है। ऑलराइट, ओके, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और इसी प्रकार के आप अन्य लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्स के अंदर। नीचे आप नंबर दिया हुआ है, अभी ऑफर चल रहा है आपको 4999 में आप ले सकते हैं इसको जून तक के लिए। ठीक है, जिसके अंदर आपको मिलेंगे यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक के सभी लेक्चर्स, और उसी के साथ साथ आपको जो है 5999 में मिल जाएगा आपको ये दिसंबर तक के लिए। ठीक है, दिसंबर तक के लिए आपको मिल जाएगा यूनिट 1 से यूनिट 10 तक सभी लेक्चर्स, दिसंबर 2024 एग्जाम तक। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है, उस पर आप संपर्क करें, फटाफट से पेमेंट करें, ज्वाइन करें और लेक्चर्स को वहां पर स्टार्ट करें। ऑलराइट, ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। उसी के साथ आपने जो है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का फ्री लेक्चर भी आ चुका है, तो उसको भी आपने देख लिया हो, काफी इंपॉर्टेंट है वो, थोड़ा सा बाउंसर जाएगा कुछ लोगों को, लेकिन जब आप बेसिक से पढ़ते हुए आते हैं आगे तक तो आपको वो चीजें आसान लगना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ट्राई करें उसको समझने का, पढ़ने का क्या हो रहा है वहां पर, आगे आपको सवाल देखने मिलेगा उससे भी। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर, हैव अ नाइस नाइट, गुड नाइट।